Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 31B। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहले मैं कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूंगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 31B, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। आर्टिकल 31B में हम कुछ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के सत्यापन की बात करते हैं। आर्टिकल 31B इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। आर्टिकल 31B सन 1951 के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट का भी परिणाम है। इट इज इन रेफरेंस with the acts and laws mentioned in the ninth schedule of the Indian Constitution। आर्टिकल 31B इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में दिए हुए एक्ट्स और लॉज के संदर्भ में है। The 9th schedule of Indian Constitution is a list of acts and laws which cannot be challenged in the court of law। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल उन एक्ट्स और लॉज की एक लिस्ट है जिन्हें कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 31B of Indian Constitution states that the provisions mentioned in Article 31A are immune from Indian judiciary and cannot be annulled on the basis that they might violate the fundamental rights mentioned in Article 14, 19 and 31 of Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31B में कहा गया है कि आर्टिकल 31A में मेंशन्ड प्रोविजंस इंडियन जुडिशरी से इम्यून है, यानी इंडियन जुडिशरी का इस पर कोई असर नहीं होगा और इस आधार पर इसे रद्द भी नहीं किया जा सकता है कि वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19 और 31 में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर सकते हैं। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, जरा हम इस पैराग्राफ के द्वारा उसे और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आर्टिकल 31B protects the acts and regulations included in the 9th schedule from being challenged and invalidated on the ground of contravention of any of the fundamental rights। आर्टिकल 31B 9th शेड्यूल में शामिल एक्ट्स और रेगुलेशंस को किसी भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के आधार पर चैलेंज और इनवैलिड होने से बचाता है। अब यहाँ से हम आर्टिकल 31B से रिलेटेड कुछ केस स्टडी को देख लेते हैं। आर्टिकल 31B वॉज चैलेंज्ड इन द वामन राव केस। आर्टिकल 31B को वामन राव केस में चैलेंज किया गया था। On 24th April 1973, the Supreme Court ruled that the acts and laws mentioned in the 9th schedule till date shall not be changed or challenged, but any attempt to amend or add more acts to that schedule will suffer close inspection and examination by the judiciary system। This was done to protect the basic structure of the Indian Constitution। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब तक 9th शेड्यूल में मेंशन्ड एक्ट्स और लॉज को चेंज या चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन शेड्यूल में अमेंडमेंट या अधिक एक्ट्स को जोड़ने का कोई भी प्रयास न्यायपालिका प्रणाली के अंतर्गत बारीकी से इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन का सामना करेगा। यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा के लिए किया गया था। The Supreme Court in its judgment in the I.R. Coelho case 2007 ruled that even laws under the 9th schedule would be open to scrutiny if they violated fundamental rights or the basic structure of the Constitution। सन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने I.R. Coelho केस में फैसला सुनाया कि 9th शेड्यूल के तहत कानून भी जांच के लिए खुले होंगे यदि वे फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करते हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 1973 के फैसले को अपडेशन करके बदल दिया। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.